हाय, आप सभी का YouTube चैनल जेएमडी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम गणित को समझने के तरीके को जानेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इन तरीकों को अपना लेते हो तो आप गणित में ज़रूर जीरो से हीरो बन जाओगे। गणित में कभी नहीं रुकोगे, हर चीज़ आपको क्लियर होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासरूम की। क्लासरूम के अंदर हम गणित को कैसे पढ़े और कैसे समझे। दूसरा तरीका हम समझेंगे कि घर पर गणित को कैसे पढ़े और कैसे समझे। ये दो तरीके अगर आप अच्छे से क्लियर करते हो तो आपको 100 to 100 कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासरूम की। क्लासरूम के अंदर हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्लासरूम के अंदर जब भी आपको टीचर कोई भी टॉपिक लेके पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई भी टॉपिक A to Z गणित का, अब टॉपिक के साथ साथ आपको करना क्या है। अब टीचर तो आपको समझाएंगे टॉपिक को कि भाई ऐसे ऐसे है। टॉपिक के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को आपको 100% क्लियर करने की कोशिश करनी है। उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्या करना है, 100% क्लियर करने की कोशिश करनी है। अब अगर कॉन्सेप्ट आपका 100% मतलब क्या है, जीरो लेवल से समझने की कोशिश करनी है, पूरी जीरो लेवल से। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ एक शब्द माइंड में आ रहा होगा कि ये कैसे, वो कौन सा शब्द है कि वो है आपका डाउट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मन में डाउट तो होते हैं, माइंड में आ रहे हैं डाउट टॉपिक से रिलेटेड, और कॉन्सेप्ट भी समझने का उचित है। अगर डाउट आप क्लियर नहीं करोगे, टीचर से डिस्कस नहीं करोगे, तो डाउट ही डाउट माइंड में होते जाएंगे और फिर ऐसा कोई भी टॉपिक हो क्लियर ही नहीं होगा आपके। तो इस डाउट को आपको क्लियर करना ही होगा उसी समय। क्लासरूम में खड़े होकर टीचर से डिस्कस कीजिए कि सर कैसे। ये आपको क्लास सीखनी पड़ेगी पूछने की। डर रखना ही नहीं है आपको, ये डर कभी नहीं रखना है कि भाई डाउट है हम टीचर से पूछे नहीं। तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो उससे रिलेटेड सारे सवाल भी क्लियर नहीं होंगे। ये चीज़ आपको क्लासरूम में करनी पड़ेगी। अब कई बार होता है कि सर ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, क्लासरूम के अंदर 100% अपना क्लियर है। अब क्लियर होने के साथ साथ आपको करना क्या है, घर पर अब उसका कैसे करें। क्लियर तो हो गया आपका, ठीक है सर, अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो घर पर करने के तरीके क्या है, घर पर हम कैसे करेंगे उसको। तो घर पर करना क्या है कि जब भी आप रिवीजन के लिए बैठते हो तो उसके साथ में सिर्फ आपको क्या करना है, एक तो रफ नोटबुक लेनी है और एक अपनी किताब ही लेनी है, केवल यानी बुक लेनी है। ये दो चीज़ें आपको साथ में लेनी है, बाकी होमवर्क की कॉपी साथ में नहीं लेनी है। एक तरफ रखो उसको। जब भी आप मिलान करने बैठते हो, खोला आपने, फिर सवाल किया, ठीक है, तो माइंड में क्या होता है कि सवाल मिलाते वक्त आप एक बार कर लिया, पहला सवाल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, और हम आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरा सवाल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल किया आपने, अब दूसरा सवाल करने के साथ साथ कहीं थोड़े से माइंड में यूँ रुक गए कि यार अब कैसे होगा। तो अगर यदि होमवर्क की कॉपी होगी तो आप फटाक से खोल के देख लोगे, नहीं, आपको पहले विचार करना है, सोचना है कि अब कैसे होगा, टीचर ने कैसे समझाया था क्लासरूम में, तो इस तरीके से क्लियर होगा। हाँ, फिर भी आपने 2-3 बार ट्राई करने की कोशिश की, फिर नहीं हो तो फिर होमवर्क की कॉपी हेल्प लो, होमवर्क की कॉपी की। हाँ, होमवर्क HW कॉपी की आप हेल्प ले रहे हो तो हेल्प के साथ साथ आप उसमें देखो कि टीचर ने कैसे पढ़ाया, ठीक है, तो उससे क्या है कि ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, आपके जल्दी समझ में आएगा। आपने होमवर्क की कॉपी खोली, देखा कि सर ने तो ऐसे बताया, तो हम ऐसे कर रहे हैं, तो जल्दी क्लियर होगा। होमवर्क की कॉपी में भी अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही है आपको, तो उस स्टेप को उसी समय पेंसिल से अंडरलाइन करनी है और दूसरे दिन जाके टीचर से आपको क्लियर करना ही करना है। मैं कह रहा हूँ आप मैथ्स में 100 to 100 कभी नहीं रुकोगे, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे BSc MSc कुछ भी हो, है ना, कोई भी हो क्लास, डिग्री क्यों ना हो भले। ये आपको गणित के तरीके मतलब अगर अच्छे से आप पालना करते हो तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ नहीं रुकोगे आप। अगर आपको तरीका समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।